नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा और एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस सफलता को जनता के समर्थन का परिणाम बताया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने एकजुट होकर पार्टी की जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये जीत जनता के विश्वास और विकास की राजनीति की जीत है। उन्होंने केंद्र सरकार के सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं को इसका प्रमुख कारण बताया। उनका कहना था कि मजबूत नेतृत्व और बेहतर नीतियों के कारण ही भाजपा को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने इस जीत का श्रेय संगठन की मजबूत रणनीति और जमीनी स्तर पर किए गए काम को भी दिया। उनका मानना है कि पार्टी की योजनाओं और कार्यशैली ने जनता के बीच सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। पशु तस्करों ने 1 लाख की लालच दी, लेकिन ग्रामीणों ने मवेशियों से भरा ट्रक पुलिस को सौंपा। झारखंड की गुमला में पशु तस्करों ने 1 लाख की लालच दी, लेकिन ग्रामीणों ने तस्करों की लालच को ठुकराते हुए ट्रक में ठूंस के लादे गए मवेशियों से भरी ट्रक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ये कार्रवाई गुमला के बाईपास रोड अरमई के समीप की गई। सोमवार की सुबह गुमला के बाईपास सड़क पर उस वक्त हलचल मच गई जब अरमई गांव के पास ग्रामीणों ने मवेशियों से ठसाखस भरे एक संदिग्ध ट्रक को घेर लिया। ट्रक पर छत्तीसगढ़ राज्य का नंबर प्लेट लगा था। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक में मवेशियों को ठूसकर लादकर वध के लिए सिसई होते हुए रांची ले जाया जा रहा था। इसमें बंगाल भी मवेशियों को ले जाने की योजना थी। ग्रामीणों ने ट्रक को रोका, उसकी जांच की तो उसमें गाय मिली। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मवेशियों से भरी ट्रक को जब्त कर उर्मी के पुलिस टीओपी ले आई, जहां जिम्मेनामा के आधार पर सभी गायों को किसानों के बीच बांट दिया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को पहले ही इस ट्रक की भनक लग चुकी थी। जैसे ही ट्रक बाईपास से गुजरा, लोगों ने पीछा शुरू कर दिया और अरमई के पास बैरिकेडिंग कर उसे रोक लिया। मौके पर पहुंचते ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन ग्रामीण पीछे नहीं हटे। घटना की सूचना मिलते ही गुमला थाना की टीम एसआई हेमा देवी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया। इसी दौरान एक चौंकाने वाला आरोप भी सामने आया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खुलेगा उड़ान यात्री कैफे, सस्ते दामों पर मिलेगा चाय नाश्ता। झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की जाएगी। इस पहल के तहत यात्रियों को कम दरों पर चाय, नाश्ता और पानी की बोतल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी यात्रा और सुविधाजनक और किफायती हो सके। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि ये योजना पहले ही देश के 17 प्रमुख एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है और अब इसे रांची में भी शुरू करने की योजना है। इसके लिए जगह चिन्हित किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देश के बाद रांची में भी इसे शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कैफे का उद्देश्य हवाई यात्रियों को महंगे खानपान से राहत दिलाना और उन्हें सही कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना है। इस पहल से खासकर आम यात्रियों और मध्यम वर्ग को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि पिछले दिनों जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, वाराणसी, पटना, कोलकाता, अगरतला, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, चेन्नई, कोयंबटूर, पुणे, सूरत, राजकोट, अमृतसर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुरू किया था, जिसके तहत 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में समोसा और 10 रुपए में पानी की बोतल मिल रही है। पतरातू डैम में बोटिंग पर लगी रोक, अब बिना शपथ पत्र के नहीं चलेगी नाव। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पतरातू डैम में अब बोटिंग को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बिना शपथ पत्र के अब किसी भी नाव को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला हाल ही में मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बरगा डैम पर हुए क्रूज हादसे के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मध्य प्रदेश के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुई क्रूज दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस घटना के बाद जल पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता बढ़ गई है।
इसी कड़ी में पतरातू डैम प्रशासन ने भी तत्काल कार्यवाही करते हुए बोटिंग गतिविधियों की समीक्षा शुरू की और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया। रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग तिवारी ने पतरातू लेक रिजॉर्ट में नाव संचालकों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बोटिंग व्यवस्था, सुरक्षा संसाधनों और संचालन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्यवाही होगी। प्रशासन ने सभी नाव संचालकों और समितियों को निर्देश दिया है कि वे एक शपथ पत्र जमा करें। इस शपथ पत्र में ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई जाएगी, नाव की क्षमता से अधिक सवारी नहीं ली जाएगी, प्रशिक्षित नाविक ही नाव चलाएंगे और आपातकालीन व्यवस्था हर समय मौजूद रहेगी। जब तक ये शपथ पत्र जमा नहीं किया जाता तब तक बोटिंग गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। रामगढ़ के भगाड़ ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे के ढेर में लगी आग, दमकल टीम ने पाया काबू। झारखंड के रामगढ़ के भगाड़ क्षेत्र स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे के बड़े ढेर में आग लगने की घटना सामने आई। आग लगने के बाद इलाके में धुआं फैल गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। इसके साथ ही नगर परिषद के 2 पानी टैंकर और एक हिटाची मशीन भी लगाई गई, जिससे आग को फैलने से रोका जा सके। हिटाची मशीन की मदद से कचरे को हटाकर आग को सीमित करने का प्रयास किया गया। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी का छिड़काव कर स्थिति को नियंत्रण में लाया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। नगर परिषद के 2 पानी टैंकर और एक मशीन की सहायता से आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के सकल देव यादव ने ये जानकारी दी। असम में झामुमो की दमदार एंट्री से सीएम हेमंत ने जनता का आभार जताया, संघर्ष को और तेज करने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो के असम में शानदार प्रदर्शन से गदगद हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने संघर्ष को और तेज करने का संकल्प लिया है। पार्टी ने बेहद सीमित समय और संसाधनों के बावजूद राज्य की 16 महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पकड़ का एहसास कराया है। झारखंड के सीएम का कहना है कि बिना किसी बड़े गठबंधन के पहली ही कोशिश में 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहना और 7 सीटों पर 15,000 से अधिक मत प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी की विचारधारा ने जनता के बीच पैठ बनानी शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर झामुमो के चुनाव लड़ने की वजह को भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम का फैसला केवल राजनीतिक विस्तार तक सीमित नहीं था, बल्कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य वहां के आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समाज की दयनीय स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना था। जेएमएम ने आदिवासियों को एसटी का दर्जा न मिलना, चाय बागान मजदूरों को उचित मजदूरी का अभाव और जमीन के अधिकारों से वंचित रहने जैसे गंभीर मुद्दों को अपने संघर्ष की नींव बनाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री का मानना है कि आने वाले समय में संगठन और भी मजबूत होकर उभरेगा। दुमका के गोपिका कंदर में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आया कंटेनर जलकर हुआ राख। झारखंड के दुमका जिले के गोपिका कंदर थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया है। गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे पर कुश्चरा पेट्रोल पंप के पास डाक पार्सल ले जा रहे एक कंटेनर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि वाहन का केबिन और आगे के दोनों टायर पूरी तरह जलकर राख हो गए। कंटेनर चालक आनंद कुमार ने बताया कि वो सड़क किनारे वाहन खड़ा कर टायर में फंसी गिट्टी निकाल रहे थे। इसी दौरान पास से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के बिजली तार की अर्थिंग वाहन के संपर्क में आ गई। इससे अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते वाहन से धुआं निकलने लगा। कुछ ही पलों में आग भड़क उठी और पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही देर में कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया। केबिन, टायर और आगे का ढांचा राख में तब्दील हो गया। घटना के समय सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मौके पर जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई। बीजीआर कंपनी के पेट्रोलिंग मैनेजर मनोज चांद और थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत के सहयोग से पानी टैंकर मंगाया गया। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कंटेनर पूरी तरह जल चुका था। चालक ने बताया कि वो रांची से सिलीगुड़ी की ओर जा रहे थे। कंटेनर में बिस्कुट, केक, चॉकलेट और अन्य पार्सल सामान लदा हुआ था। इस हादसे में पूरे सामान के जलने की आशंका जताई जा रही है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। वोट काउंटिंग में भाजपा की बढ़त पर चंपाई सोरेन की प्रतिक्रिया, कहा, ये जन समर्थन अभूतपूर्व है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की गिनती में भाजपा को मिल रही बढ़त पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
उन्होंने इस जनादेश को जनता का स्पष्ट समर्थन बताते हुए भाजपा की नीतियों और नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में अरब सागर के तट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में गंगा सागर तक भाजपा का एक छत्र राज है। सुशासन के मुद्दे पर केंद्र में 3 बार एवं अधिकतर राज्यों में सरकार बना चुकी भाजपा को मिल रहा ये जन समर्थन अभूतपूर्व है। बांग्लादेशी घुसपैठियों एवं तुष्टीकरण के बल पर सत्ता हासिल करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल अब विकास एवं सुशासन की राह पर चलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु समेत पूरे देश की जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अंगड़ा में नल जल योजना में भारी लूट। 11 मई को रांची में विशाल धरना देगी भाजपा। झारखंड के रांची जिले के अंगड़ा प्रखंड में नल जल योजना को लेकर भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए भाजपा अंगड़ा मंडल की एक अहम बैठक रिंग रोड में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील महतो ने की। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और संबंधित विभाग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योजना के नाम पर बड़े स्तर पर लूट खसोट हुई है और जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बैठक में वक्ताओं ने दावा किया कि नल जल योजना अंगड़ा प्रखंड में लगभग 90% तक फेल हो चुकी है। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। नेताओं के अनुसार योजना के तहत बनाए गए जल मीनार और पाइपलाइनें शुरुआती दौर में ही खराब हो गई हैं, जिससे पानी की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है। जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र में बनाए गए 500 से अधिक जल मीनार सुचारू रूप से चालू होने से पहले ही बंद हो चुके हैं। पाइपलाइनें जगह जगह से फट चुकी हैं और टंकियों से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा है। गांवों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और महिलाओं को दूर दराज के स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। पार्टी ने घोषणा की है कि 11 मई को रांची स्थित उपायुक्त कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और क्षेत्र में तत्काल पेयजल व्यवस्था बहाल करने की मांग की जाएगी। पलामू की बेटी अदित्रि का अमेरिका में राइज एम्बेसडर में चयन। झारखंड के पलामू जिले की प्रतिभाशाली बेटी अदित्रि ने 7 समंदर पार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिले और देश का मान बढ़ाया है। वर्तमान में अमेरिका के यूटा राज्य स्थित सॉल्ट लेक सिटी में रह रही मैत्री गोपाल तिवारी की बेटी अदित्रि का चयन प्रतिष्ठित राइज एम्बेसडर कार्यक्रम के लिए हुआ है। अदित्रि की इस वैश्विक उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे पलामू क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर हासिल की गई उनकी ये सफलता आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल बन गई है। इस गौरवपूर्ण मौके पर खुशी व्यक्त करते हुए अधिवक्ता एवं झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हृदयानंद मिश्र ने कहा कि अदित्रि ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास निरंतर किया जाए तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। उनकी ये उपलब्धि हमारे पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने अदित्रि के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करती रहेंगी। लोगों ने उसकी सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि अदित्रि की इस सफलता से पलामू की जमीनी प्रतिभाओं को वैश्विक पहचान मिली है, जो आने वाले समय में जिले के अन्य युवाओं के लिए भी सफलता के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे पर बोले अर्जुन मुंडा, राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है ये जीत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये केवल एक चुनावी परिणाम नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ये जीत वर्षों के संघर्ष, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना का परिणाम है। उन्होंने 2021 के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिस साहस और धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना किया, उसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और पार्टी की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाया। अर्जुन मुंडा ने इस जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अमित शाह की सशक्त रणनीति ने इस जन आंदोलन को दिशा दी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व ने जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत किया, जिससे ये सफलता संभव हो सकी। मुंडा ने कहा कि इस अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचकर राष्ट्रहित की भावना को जन जन तक पहुंचाया। यही कारण है कि जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया
और इस जीत को संभव बनाया। उन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन का भी संकेत है। अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल को बलिदान, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की भूमि बताते हुए कहा कि ये राज्य हमेशा से देश के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि आज का जनादेश उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम राज्य में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जहां विकास और राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में बदलेगा मौसम, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा आंधी चलने का अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मई महीने की शुरुआत से ही राज्य के सभी जिलों में मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने 9 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तापमान में कमी रहने की संभावना जताई है। वहीं 4 और 5 मई को राज्य के 17 जिलों में आकाश में बादल छाए रहने और कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ बारिश की संभावना है। 4 मई को रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में तेज हवा चलने के साथ बादल गरजने और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 5 मई को रांची सहित खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 और 5 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची जिले का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मेदिनीनगर का 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर और गुमला में 34.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। खूंटी में 32.2, लोहरदगा में 35.2 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हजारीबाग का तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस रहा। कोडरमा में 35.0, गढ़वा में 38.0, रामगढ़ में 34.0 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। चतरा में 36.0 डिग्री और बोकारो में 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। चाईबासा में 35.4 और पाकुड़ में 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रांची पुलिस की बड़ी कामयाबी, टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार, 25 से अधिक वारदातों में था शामिल। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने संगठन के कुख्यात सदस्य और जोनल कमांडर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार की है। जानकारी के मुताबिक वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि बुढ़मू थाना क्षेत्र के ईंट भट्टों पर फायरिंग करने वाला कुख्यात उग्रवादी विरम राम उर्फ अरविंद जी को चंदवा के धोबी टोला में देखा गया है। इसके बाद ग्रामीण एसपी के निर्देश और डीएसपी खलारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से धोबी टोला स्थित उसके मकान की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख वो भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ाकर दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में उग्रवादी विरम राम ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बुढ़मू क्षेत्र में ईंट भट्ठों पर फायरिंग सहित कई उग्रवादी घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बुढ़मू के छापर गांव स्थित एक अर्धनिर्मित मकान से एक 9 mm पिस्टल, एक मैगजीन, 7 जिंदा गोलियां, 2 राउटर और एक एंड्रॉइड फोन बरामद किया है। सड़क जाम मामले में फैसला, विधायक प्रदीप यादव को 1 साल की सजा, अन्य आरोपी बरी। करीब 16 वर्ष पुराने सड़क जाम मामले में एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए पोड़ैया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को भादवे की धारा 225 के तहत 1 साल के जेल की सजा सुनाई। हालांकि सजा के तुरंत बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। वहीं साक्ष्य के अभाव में पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह समेत अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान सभी आरोपी मौजूद थे। सजा सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष ने प्रोविजनल बेल की अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 10-10 हजार रुपए के 2 मुचलकों पर 1 महीने के लिए जमानत दे दी। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में अब तक 6 गवाहों की गवाही कराई जा चुकी है। मालूम हो कि 15 सितंबर 2010 को देवघर में सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर तत्कालीन झाविमो विधायक प्रदीप यादव और रणधीर सिंह के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया था। इस दौरान आम जनजीवन प्रभावित हुआ था और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मामले में दंडाधिकारी के रूप में तैनात सूचक सह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुधीर कुमार मोदी ने लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत 12 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। खूंटी में जंगली हाथी ने एक आदमी को पटक पटक कर मार डाला, इलाके में हड़कंप। झारखंड के खूंटी जिले में जंगली हाथी के हमले से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई।
घटना रनिया थाना क्षेत्र के गढ़शिदम स्थित रायमुंडा जंगल की है, जहां हाथी ने एक बुजुर्ग को पटक पटक कर मार डाला। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के जलासार सरामोड़ा गांव निवासी लगभग 65 वर्षीय सामुअल पूर्ति के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद उनका शव 2 दिनों तक जंगल में ही पड़ा रहा। सोमवार को जब चरवाहे जंगल की ओर गए तब उन्होंने क्षतविक्षत शव देखा और इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया पूरी की। परिजनों के अनुसार सामुअल पूर्ति शनिवार 2 मई को घर से गढ़शिदम में लगने वाले बाजार जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने पहले आसपास तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। 2 दिन बाद जंगल में शव मिलने की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेज दिया गया है। वन विभाग के प्रभारी वनपाल अविनाश लुगुन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि जंगली हाथी के हमले में ही व्यक्ति की मौत हुई है। विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग की ओर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को तत्काल 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही सरकारी प्रावधानों के तहत आगे मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। ग्राम प्रधान सुरेश कोनगाड़ी, जिप सदस्य बीरेन कांडुलना और जेम्स टोकनू ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।